बच्चों, हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियाडिक टेबल पढ़ रहे हैं। आवर्त सारणी जो वर्तमान स्वरूप में है वो कैसा है? ये दीर्घाकार या आधुनिक आवर्त सारणी कहलाती है। लॉन्ग फॉर्म और मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल आधुनिक आवर्त नियम है तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, परंतु तत्व के परमाणु क्रमांक जो होते हैं वह परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। यानी कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है तो उस तत्व में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप तुरंत कहते हैं कि 20 परमाणु क्रमांक है तो 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब उसी को थोड़ा सा ये संशोधन हुआ है, उसी को हम कह सकते हैं कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आवर्ती फलन होते हैं। यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एस ब्लॉक के तत्वों को अलग बनाई गई है, पी ब्लॉक के तत्वों को अलग से, डी ब्लॉक के तत्वों को अलग से और एफ ब्लॉक के तत्वों को अलग से नीचे लिखा गया है। इसी क्रम में बनाई गई है। इस पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे रैंग 1893, बर्नर 1905, बूरी 1921। इनके अनुसार तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने पर उनके गुणों में समानता होती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है तो उनके गुण भी समान होंगे। तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखने पर उनके गुणों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ उनके गुणों में भी आवर्तिता पाई जाती है। तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखने पर उनके गुणों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होगा, एक ग्रुप में एक समूह में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा तो उनके गुण में भी आवर्तिता पाई जाती है। समान, उस समूह के सभी तत्व समान गुण वाले लगभग हो जाते हैं। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी कैसे बनी है उसकी संरचना है। उसमें दो भाग, एक भाग जो है आवर्त होता है, दूसरा जो है ग्रुप या वर्ग या समूह होता है। तो उसको क्या है, तो हम पहले आवर्त के बारे में जान लें। इस सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। आप आवर्त सारणी देख भी चुके हैं पिछले वीडियो में, जिन्हें क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आवर्त क्या है, वर्ग है। जो क्षैतिज पंक्तियां हैं वह आवर्त हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे आवर्त में पहले में कितने तत्व हैं? पहले में 2, दूसरे तीसरे में 8, चौथे में, पांचवें में 18 और छठे में 32 तत्व हैं। इन तत्वों को 2, 8, 8, 18 था 32 तत्व हैं। इन संख्याओं को मैजिक नंबर्स कहते हैं। आवर्त सारणी में भी मैजिक नंबर है, जादुई अंक। क्या है? पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठवें में 32 तत्व हैं। इन तत्व संख्याओं को मैजिक नंबर, मैजिक नंबर में कौन कौन है? 2, 8, 8, 18, 32 मैजिक नंबर। गलत क्या? तो इस मैजिक नंबर से क्या फायदा हुआ? इसकी सहायता से किसी समूह में उपस्थित पहले तत्व की परमाणु संख्या ज्ञात होने पर उस समूह में अन्य तत्वों का परमाणु क्रमांक ज्ञात किया जा सकता है। परमाणु क्रमांक ज्ञात किया सकता है। कैसे ज्ञात कर लेंगे? एक तत्व का परमाणु तत्व का पहला तत्व, एक आवर्त सारणी में एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो उसमें और कौन कौन तत्व होंगे? उनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे? तो 11। तो पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, तो 8, 2, 10, 11। यानी कि यह तीसरे आवर्त में तत्व होगा। तो उसमें कौन कौन परमाणु क्रमांक वाले होंगे? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यानी दूसरे में 8,
इस तरह हम ज्ञात कर लेंगे कि उसमें कहाँ से कहाँ तक परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं। तो यही बात है, परमाणु क्रमांक ज्ञात किए जा सकते हैं अगर उस तत्व के किसी उस मैजिक नंबर की सहायता से। प्रत्येक आवर्त एक नई मुख्य क्वांटम संख्या n के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन भरने से शुरू होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक है 4s1, तो वह आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में हो जाएगा। 4 मुख्य क्वांटम संख्या से शुरू होता है कोई भी आवर्त 4s1, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन भरने के शुरू होता है और बाह्य कोश पूर्ण होने के साथ ही आवर्त समाप्त हो जाता है। बाह्य कोश के भरने से ही आवर्त वह समाप्त हो जाता है। जैसे एक तत्व का परमाणु क्रमांक 18 है, तो 18 में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, p6 खत्म हुआ, आवर्त भी खत्म हो जाता है। कहने का अर्थ है किसी तत्व की आवर्त संख्या मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है। आवर्त हम मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6, तो यह तत्व किस आवर्त में है। तो किस आवर्त में ज्ञात करने के लिए इसका ये देखिए, ये क्वांटम नंबर 4 है, ये चौथा है, n बराबर 4, तो ये तत्व चौथे आवर्त में है। और ये इसका है 2 8, ये 18 8, तो ये हो जाएगा 2 8 2 10 18 और 36, और यहाँ पर ही तत्व जो है 36 ये पूर्ण हो गया, अंतिम कोश पूर्ण हो गया, यहाँ पर बाह्य कोश पूर्ण हो गया। कहना है कि यहाँ शुरू होता है और बाह्य कोश पूर्ण होने के साथ ही आवर्त समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ही आवर्त समाप्त हो गया, अब अगला आवर्त तुरंत प्रारंभ होगा। यहाँ आवर्त में देख पा रहे हैं अतिलग पहला आवर्त में इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, 1s1 1s2 होता है। आवर्त में कुल तत्वों की संख्या 2 होती है। तत्व 1h1 से शुरू होता है और 2h हीलियम हाइड्रोजन से शुरू होकर हीलियम तक चलता है। परमाणु क्रमांक Z बराबर 1 से Z बराबर 2, यानी एक परमाणु क्रमांक 1 और 2 वाले तत्व पहले आवर्त में है। पहले आवर्त को अति लघु आवर्त, दूसरे तीसरे आवर्त को लघु आवर्त, चौथे पांचवें को दीर्घ आवर्त और छठवें सातवें को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। पहले में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s जाएगा, दूसरे आवर्त में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो 2s में और 2p में जाता है। इसको याद कर लीजिए। लघु आवर्त तीसरे में जाता है तो 3s 3p में जाता है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह सोडियम से लेकर 18 आर्गन तक होता है, यानी 11 परमाणु क्रमांक 11 है, इसका 18 है। दीर्घ आवर्त चौथे में इलेक्ट्रॉन जाता है। दीर्घ आवर्त चौथे में जब तत्व शुरू होता है तो इलेक्ट्रॉन 4s 4p 3d में जाता है, 4s 3d 4p में जाता है, और 18 तत्व होते हैं। और ये शुरू होता है 19 से लेके 36 तक। एक परमाणु का परमाणु क्रमांक 25 है, वह किस आवर्त में होगा। तो 25 है तो 19 से 36 तक ये है आवर्त, चौथा दीर्घ आवर्त है। इसमें जो है इसी चौथे में होगा। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 70 है, वह कहाँ होगा, किस में होगा। तो 70 देखिए कहाँ से होगा। 70 देखिए 37 से 54, ये 55 से 86 है, तो ये अति दीर्घ आवर्त छठे में होगा, 70 परमाणु क्रमांक वाला तत्व। इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं। दीर्घ आवर्त वाले तत्व 5 में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 5s 4d 5d 5p होता है। 18 तत्व होते हैं। यह 37 आरबी से लेकर यह जो है 54 जीनान तक जाता है। यह रूबिडियम से लेकर जीनान तक जाता है। अति दीर्घ आवर्त 6 में 6s 4f 5d 6p, कुल 32 इलेक्ट्रॉन है।
सीजियम से शुरू होकर 55 सीजियम से शुरू होकर 86 रेडान तक जाता है। अति दीर्घ आवर्त में 7वां आवर्त है। यह 75 5s से शुरू होकर 5s में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 5s नहीं 7s है, ये 7s 7वां ये होगा 7वां 5f 6d 7p 32 तत्व हैं। और फ्रांसियम 87 से शुरू होकर 118 ओगैनिसन तक जाता है। इस तरह जो है कुल 118 तत्व आवर्त सारणी में भरे जा चुके हैं। और बहुत से तत्वों जो नए खोजे गए हैं उनकी आयु बहुत ही सूक्ष्म होती है। जैसे ये अति दीर्घ 7वें में 7s 5f 6d 7p कुल 32 तत्व हैं। ये शुरू होता है 87 फ्रांसियम से 118 ओगैनिसन तक। ओजी से है, ओगैनिसन से। प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षार धातु था। अंतिम तत्व उत्कृष्ट गैस है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 है। इसका जैसे प्रथम तत्व यहाँ पर देखिए, यहाँ पर या यहीं पर देखिए, कहीं पर तो यानी 1s1 3s1 3s2 प्रथम पहला तत्व 3s1 होगा। अंतिम तत्व हो जाएगा 3p6। इसका पहला तत्व 5वें आवर्त का 4s1 और अंतिम तत्व जो होगा 5p6 होगा। ये देखिए, इससे आप निकाल सकते हैं, ये ध्यान से देख लीजिए। जैसे एक तत्व 6वें आवर्त में है, एक तत्व 6वें आवर्त में, उस पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में का अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना है आपको। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन 6s1 हो जाएगा। ठीक, आप 6s1 की चार क्वांटम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाएगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन, एक तत्व आवर्त सारणी के 6वें आवर्त में है और अंतिम तत्व की 6वें आवर्त के अंतिम इलेक्ट्रॉन की, अंतिम तत्व की सभी क्वांटम संख्या लिखिए। तो ये हो जाएगा 6p6 हो जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो अब 6p6 लिखते ही अब इसकी सारी चार क्वांटम संख्या आप लिख सकते हैं। इस तरह जो है आप इसकी मदद से, ये मुख्य जो है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के भी आवर्ती फलन होते हैं, उसी पर आधारित सारणी बनाइए। आगे आइए देखते हैं इसके आगे। अब हम लोग वर्ग की विशेषता जानते हैं, समझ लेते हैं वर्ग क्या है। आवर्त सारणी में कुल, इस समय आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 ऊर्ध्वाधर खाने हैं। ऊर्ध्वाधर खानों को हम वर्ग, समूह या ग्रुप कहते हैं। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कालमों को वर्ग कहते हैं। इनमें ऊर्ध्वाधर कालमों की संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं। इनका क्रम इस प्रकार है, देख लीजिए। पहला फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी, 8 में 3, 8 8 8। फिर इसके बाद फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6A, 7th ए और 0 वर्ग। अब IPSC ने में इसी में लिखा गया, इसको जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18वां वर्ग 0 वर्ग। फर्स्ट ए को पहला वर्ग है, सेकेंड ए दूसरा वर्ग है, थर्ड बी तीसरा है, फोर्थ बी चौथा है, फिफ्थ बी पांचवा है। इस तरह कुल 18 वर्ग हैं।
सभी ए उपवर्गों के तत्व समान तत्व कहलाते हैं। ए उपवर्ग के तत्व समान तत्व कहलाते हैं। तृतीय आवर्त के तत्वों को निरूपक तत्व अथवा प्रारूपी तत्व अथवा प्रतिरूपक तत्व या टिपिकल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। तो अब क्वेश्चन आ गया, जैसे बहुविकल्पी क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरूपक तत्व है या कौन सा प्रतिरूपक तत्व नहीं है, क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन आ गया कि कौन नहीं है, तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रेंसियम, इसमें कौन सा प्रतिरूपी तत्व है, क्वेश्चन आ गया। तब जो ये आवर्त जानता होगा वही बता पाएगा। निम्नलिखित में कौन प्रतिरूपक तत्व नहीं है, जैसे क्वेश्चन आ गया आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम, कौन सा प्रतिरूपी तत्व नहीं है इसमें। तो आप उसमें जो है, अगर आप याद रहेगा कि तृतीय आवर्त के तत्व जो है, यहाँ पे तृतीय आवर्त के तत्वों को निरूपक अथवा प्रारूपिक अथवा प्रतिरूपी या तो टिपिकल या एलिमेंट कहते हैं। फिर आएंगे समूह 8, 9, 10 तथा सभी बी उपवर्ग के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। समूह 8, 9, 10, 8, 9, 10 और सभी बी उपवर्ग के तत्व, यहां से लेकर यहां तक, ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण, अब क्वेश्चन आता है संक्रमण तत्व के 2 लक्षण लिखिए, 2 गुण लिखिए, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। समूह 18 के तत्वों को अक्रिय गैसें या इनर्ट गैसें या उत्कृष्ट या नोबल गैसें कहते हैं। परमाणु क्रमांक 58 से 71, पिछले वीडियो में हो चुका है, तक के तत्वों को लैंथेनाइड तत्व, जो आवर्त सारणी के बाहर नीचे की ओर रखे गए हैं, लैंथेनाइड सीरीज या दुर्लभ मृदा तत्व या रेयर अर्थ मेटल। एक रेयर, निम्नलिखित में कौन रेयर अर्थ मेटल तत्व नहीं है, कौन है ये, तो परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व, और परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व या ट्रांस यूरेनिक तत्व कहलाते हैं। कितना, 90 से 103, जो भी आवर्त सारणी के नीचे रखे गए हैं, यह ब्लॉक के तत्व हैं। इन दोनों प्रकार के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। धात्विक तत्वों को संक्रमण तत्वों के बाईं ओर, देखिए ये धात्विक तत्व, ये यहाँ संक्रमण तत्व, ये संक्रमण तत्व हैं, ये संक्रमण तत्व, ये देखिए इसके बाईं ओर धात्विक तत्व, और अधात्विक तत्वों को संक्रमण तत्वों के दाईं ओर, यानी कि यहां से यहां था ये वाले अधात्विक तत्व। जैसे क्वेश्चन है कैल्शियम धातु है कि अधातु है, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक ज्ञात रहेगा आपका, तो आप तुरंत बता लेंगे। बहुत से बच्चे नहीं बता पाते हैं कि भाई फ्लोरीन धातु है कि अधातु है, नियान धातु है कि अधातु है। तो अगर थोड़ा सा भी नॉलेज रहेगा कि नियान आवर्त सारणी में कहाँ है, तो आप तुरंत बता देंगे कि धातु है कि अधातु है। हालांकि प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस कर लेंगे तो धातु का जो मूल परिभाषा है उससे भी आप सीख सकते हैं। तो ये संक्रमण तत्व के बाईं ओर धात्विक तत्व हैं और इधर के तत्व अधात्विक तत्व कहलाते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पर 4 खंडों में विभाजित किया गया है।
इन्हें क्रमशः यस, पी, डी और यह ब्लॉक के तत्व कहते हैं। परमाणु अब तक जो है कुल 1 से लेकर 118 परमाणु क्रमांक तत्वों की खोज हो चुकी है। आइए हम लोग सारणी देखते हैं। ये जो है फर्स्ट ए है, ये फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी, ये एट्थ, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए और 0 वर्ग ये रखा गया है। देखिए इसमें कुल 7 क्षैतिज खाने हैं, तो इसमें पहले में 2 एलिमेंट, दूसरे में 8 एलिमेंट, तीसरे में भी 8 एलिमेंट, चौथे में 18 एलिमेंट, पांचवें में 18 एलिमेंट, छठे में 32 एलिमेंट। तो 2 8 8 18 18 32 को मैजिक नंबर कहते हैं। अब इसमें ये जो है ऊर्ध्वाधर खाने जो हैं, वर्टिकल जो होते हैं, इन्हें वर्ग कहते हैं। तो वर्गों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, कुल 18 ऊर्ध्वाधर खाने हैं। अब आवर्त 6 में ये देखिए 58 से लेकर 71 तक ये दुर्लभ मृदा तत्व या लैंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। ये देखिए 7वें आवर्त में परमाणु क्रमांक 90 से लेकर जो है 103 तक के तत्व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। 92 से आगे के तत्व जो होते हैं 92 से 103 तक ट्रांसयूरेनिक तत्व कहलाते हैं। यह प्रयोगशाला में खोजे गए हैं, इनका जीवन काल बहुत कम होता है। ये आवर्त सारणी देखिए 4 भागों से मिलकर बना है। ये देखिए पीछे इधर वाले, इसके इधर वाला, ये भाग यस ब्लॉक के तत्व हैं, यानी कि एस ब्लॉक में 1A फर्स्ट या सेकेंड ए या 1 और 2 होगा। इधर जो है पी ब्लॉक के तत्व हैं। देखिए ये ऑर्बिटलों के आधार पर, यानी सब ऑर्बिटल उपकोषों के आधार पर SPDF के आधार पर बनाया गया है। यस ब्लॉक के तत्व, इधर पी ब्लॉक के तत्व। तो पूछा जाएगा कि भाई फास्फोरस 15वें वर्ग में है, वह किस ब्लॉक का है? SPDF। तो आप 15 का है, फट से बता देंगे कि यह पी ब्लॉक का तत्व है। दोनों के बीच में यह डी ब्लॉक के तत्व का है, ये संक्रमण तत्व है। यानी परमाणु क्रमांक यहाँ देखिए वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व संक्रमण तत्व का है। और यह ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में नीचे की ओर रखे गए हैं। ये 104 तक के बाद वाले तत्व, यहां से ये वाले यहां से रदरफोर्डियम से लेकर जो है यहां पर ओर्गेनिसन से तक जो है तत्व ये विवादित हो गए तत्व। विवादित में क्या हुआ, इसमें विवाद क्या हुआ, जैसे एक ही तत्व को अलग अलग वैज्ञानिकों ने खोज दिया तो उन्होंने कहा कि वह हमारे नाम पर होना चाहिए, तो दूसरे ने कहा कि नहीं मैं खोजा हूँ, हमारे नाम पर होना चाहिए। तो इन तत्वों को IUPAC पद्धति से फिर लिखा गया और उनका लिखने का तरीका जो है हम लोग सीखेंगे कैसे होता है। इसके बाद जो है जिसे ये तत्व यहां से ये इधर इसके बाएं ओर धात्विक तत्व, ये संक्रमण तत्व हैं, यानी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यस ब्लॉक के तत्व यह जो है धात्विक तत्व, और पी ब्लॉक के तत्व यह जो है अधात्विक तत्व कहलाते हैं। अब इसमें धातु अधातु हम अलग अलग, कुछ हर वर्ग की अलग अलग विशेषता है, तो उसमें कुछ धातु भी होते हैं, कुछ अधातु भी होते हैं, तो हम उसको जो है आगे सीखेंगे। तो इतना क्लियर हो गया, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और यह ब्लॉक। आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार बनी है। इधर वाला जो है यस ब्लॉक का तत्व है, ये जो है पी ब्लॉक तत्व है,
बीच में डी ब्लॉक तत्व है और नीचे यह ब्लॉक तत्व है। ये लैंथेनाइड सीरीज है और ये एक्टिनाइड सीरीज है। परमाणु क्रमांक 58 से लेके 71 तक और एक्टिनाइड ये जो है 90 से लेकर 103 तक के तत्व। इसमें अब थोड़ा सा नामकरण हम लोग सीखेंगे, वह अगले वीडियो में सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।